स्टार्ट। लोग कहते आए हैं कि आदमी के पास चित्त है तो चिंताएं भी हैं। सामान्य भाषा में अक्सर मन के चिंतित होने की बात की जाती है। दरअसल हमारे विचारों की उलझन चिंता का कारण बनती है। यह चिंता सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी। शास्त्रों में सृष्टि रचना के समय ईश्वर की चिंता का वर्णन किया गया है। उसने सोचा, उसने कामना की कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। कोई तो बात है कि कवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी का पहला सर्ग चिंता है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था। प्रलय प्रवाह चिंता जितनी भौतिक होती है उतनी ही आध्यात्मिक भी। भक्ति के क्षेत्र में यह आराध्य की चिंता बन जाती है। चिंता को अभाव की चपल बालिका और ललाट की खल रेखा तक कहा गया है। हमारे चिंतन का दायरा जितना बड़ा होता है हम उतने ही बड़े होते जाते हैं। तभी हमें ज्ञात होता है कि मनुष्य मात्र की चिंता सबसे बड़ी चिंता है, जिसे हम करुणा भी कहते हैं। हमें जो चाहिए वह जब हमें नहीं मिलता तब मन में चिंता होती है। इसे आकांक्षा भी कहा गया है। हम जब इसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं तो मन में आशा, निराशा, शंका, ईर्ष्या, व्याकुलता आदि भाव आते जाते रहते हैं। साहित्य में यही चिंता संचारी भाव कही गई है। असली बात है कि हमने चिंता में भी रस लिया है। संत ज्ञानदेव कहते हैं, माली जिधर ले जाए उधर ही चुपचाप बहने वाले पानी की तरह हमें बहना है। जब हम घोड़े की पीठ पर सवार होते हैं तब सिर पर अलग से बोझ लादकर नहीं बैठते। शेक्सपियर ने लिखा है, राजा के सिर पर तो मुकुट है परंतु सिर में चिंता है। राजा को नींद नहीं आती, अतः ऐसी चिंता किस काम की जो हमारे पुरुषार्थ को ही समाप्त कर दे। वैदिक ऋषि इसे दुष्ट निद्रा कहते हैं। कहते हैं वृंदावन के मार्ग में एक भक्त जा रहा था। उसने देखा कुछ लोग पालकी में एक संत को बिठाए जयकारा लगाते चले आ रहे हैं। भक्त ने पूछा, यह महात्मा कौन है? पालकी उठाए शिष्यों ने बताया, यह अनन्य हैं। अपने इष्ट देव के अतिरिक्त किसी अन्य का चिंतन नहीं करते। पर तुम कौन हो भाई? भक्त बोला, तुम्हारे गुरु अनन्य हैं पर हम तो अनन्य हैं। पालकी ढोने वालों ने पूछा, अनन्य का क्या मतलब? उत्तर मिला, तुम्हारे
अनन्य में अन्य का भाव छिपा है, पर जहाँ अन्य की चिंता नहीं होती, जो केवल और केवल अपने कृष्ण को जानता है, जो किसी दूसरे की चिंता नहीं करता, वही तो अनन्य हो सकता है। स्टॉप।